इस तालिबा की हौसला अफजाई है और दूसरे हौसला अफजाई के लिए जो है हम तालिबात को और वालिदैन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और दिखाई दे रहे अब्दुल अजीज अंसारी साहब, रूबी पटेल साहब ये दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों के नाम मौलाना इम्तियाज फराई साहब, रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द स्टेज, मौजूद सामीन हजरात और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई गेस अब गुड आफ्टरनून हो गई होगी, तो गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। मेरी जर्नी के बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं, सर ने भी बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर कर चुकी है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में वो सब चीज़ें आपसे शेयर नहीं करूँगी। पर क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा है, गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो एक लड़की होने के तौर पर जब मैं आपकी उम्र की थी तो उस वक्त मैंने जिन जिन चीज़ों का सामना किया और जिस तरह से जो है वो आगे बढ़ी, वो कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वहीं से जो है अपनी तकलीफ का आगाज़ करूँगी, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग ही हो। और आपको अगर मैं थोड़ी भी कुछ चीज़ें सिखा पाऊँ तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। तो मेरी जर्नी जैसे कि सर ने बताया और आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, उर्दू मीडियम के जिला परिषद स्कूल से स्टार्ट हुई। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का शऊर नहीं था। नॉर्मली नहीं होता है बच्चे को, उसने दुनिया नहीं देखी होती है, अभी अभी तो दुनिया में कदम रखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। लेकिन मुझे बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था, पता नहीं क्यों था, शायद हालात जो थे आसपास में इतने खराब थे, घर के हालात फाइनेंशियली ठीक नहीं थे, तो मैं सोचती थी कि कुछ तो करना होगा, किसी को तो हालात बदलने पड़ेंगे, आप बैठे नहीं रह सकते हो। और उस वक्त बस इतना ही पता था, आज भी बस इतना ही पता है कि कोई चीज़ है जो आपके हालात बदल सकती है, आपके आसपास के लोगों के हालात बदल सकती है, तो वो बस तालीम है। तो उस वक्त मैंने सोच लिया कि मुझे अपनी पढ़ाई किसी भी तरह कंप्लीट करनी है, करियर में कुछ तो करना है। तो मैं बड़े शौक से पढ़ती थी, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। जब मैं आप लोगों की उम्र की थी तो मुझे याद है कुछ कुछ चीज़ें, मेरी मम्मी जो है वो छुट्टियों में अक्सर जो है वो नानी अम्मी के घर मुझे ले जाया करती थी। कभी कभी बीच में जो वीकेंड आएगा वहाँ मुझे लेके चली जाएगी, तो किसी दिन स्कूल मिस हो जाएगा। तो मैं इतनी जिद करती थी, मैं रोने लग जाती थी कि नहीं नहीं, आपकी वजह से मेरा एक दिन का स्कूल चला गया, मेरा 2 दिन का स्कूल चला गया। उस वक्त मुझे बहुत डांटते थे, घर वाले बहुत डांटते थे, नानी अम्मी के घर जाती हूँ तो मामा लोग जो है वो बहुत डांटते थे कि कैसी जिद्दी बच्ची है। एक दिन जो है उसको स्कूल चली गई तो उसने रोना शुरू कर दिया, मम्मी को परेशान करना शुरू कर दिया। और आप यकीन माने कि आज जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इतनी सारी चीज़ें हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे और कहीं ना कहीं लगता है सबको कि इसने कुछ तो बड़ा कर दिया। तो आज यही सब बातें याद करके वो लोग हंसते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, इसको बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था। तो उस वक्त जो डांट मिला करती थी, इस वक्त वो अप्रिसिएशन में बदल गई है। और भी कुछ चीज़ें बहुत जो मुझे याद आती है, मैं बचपन में जो है वो बहुत एहसास कमतरी का शिकार थी। एक तो लड़की थी, तो वैसे ही बहुत जो है वो समाज में दबा दबा के रखा जाता था कि आपको बोलना नहीं है ज़्यादा, फिर बोलना है तो इस तरीके से बोलना है, ज़्यादा आवाज़ ऊंची करके मत बोलो, इस तरह की लैंग्वेज में मत बोलो। आसपास जो थी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, तो उस वजह से भी स्टूडेंट्स देखा करती थी आसपास से जो अच्छे घरों से आते थे, वो अच्छे कपड़े पहन के स्कूल आते थे। हमारे स्कूल में यूजुअली जो थर्सडे का दिन होता है उस दिन जो है वो यूनिफॉर्म ऑफ होता है, आप जो है वो जैसे कपड़े चाहे पहन सकते हैं। तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते थे, फिर मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे कि इसको देखो, इसको तो समझता ही नहीं कुछ, फैशन का सेंस नहीं है, कैसे कपड़े पहनना चाहिए ये नहीं समझता है, किस तरीके से रहना चाहिए ये चीज़ें नहीं समझती है। एक लड़की होने के तौर पर मुझे लगता है आप सबके भी साथ कभी ना कभी ये सब चीज़ें होती होंगी। मैं स्कूल की जो है वो हमेशा बहुत पॉपुलर लड़की नहीं थी, जो बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अच्छे से रहती है, जिसको बोलना बहुत अच्छे से आता है। मैं ये कुछ भी नहीं थी, बल्कि मैं बहुत ही मामूली लड़की थी, बहुत ही मामूली लड़की, जिसका बल्कि मजाक उड़ाया जाता था। तो इन सब चीज़ों से बहुत मुझ में एहसास कमतरी आ गया था। मैं बोलती ही नहीं थी, मैं ज़्यादा बोलती ही नहीं थी, घर में सब जो है वो शिकायत करते थे कि ये तो बोलती नहीं
स्कूल में भी टीचर्स बोलते थे कि ये ज़्यादा बोलती नहीं है, और अब ऐसे हो गया है कि जितना मैं अब बोलती हूँ शायद ज़िंदगी में मैंने कभी उतना नहीं बोला। तो ये सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हम फेस करते हैं स्कूल टाइम्स में, वो सारी चीज़ें मैंने भी फेस की है। अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? बस इसलिए कि मैं आप ही की तरह हूँ, आप ही की तरह थी। मुझमें जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, बहुत जो है वो मेरे पास फेम नहीं था, मैं स्कूल की बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़की नहीं थी, बहुत ज़्यादा ज़हीन भी नहीं थी शुरुआत में। बस एक मामूली सी लड़की थी, जिसको बस इतना पता था कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे तालीम हासिल करनी होगी, उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी होगी, किसी भी तरह करनी होगी। तो बड़े शौक से मैंने जो है वो अपनी एजुकेशन हासिल करना शुरू कर दी। 10th में अच्छा परफॉर्म कर लिया, 12th में अच्छा परफॉर्म कर लिया। अब 10th और 12th जो होता है, अक्सर ऐसा मुकाम होता है जब आप अपने करियर के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर देते हो कि आपको आगे क्या बनना है। मैंने भी वहाँ पे स्टार्ट कर दिया सोचना कि अब मुझे आगे क्या करना है। मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, मुझे बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में पता नहीं था। मुझे पता था टीचर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, यही 2-4 चीज़ें जो यूजुअली हमें पता होती है, वो सब चीज़ें पता थी। तो मैंने भी सोच लिया कि अब मुझे डॉक्टर बनना है। पढ़ाई की अच्छे से, 12th में जो है वो 12th होने के बाद नीट का एग्ज़ाम दिया। उस वक्त नीट के लिए भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थी। तो सर ने ये चीज़ गलत बोली आपको कि मैंने नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मेरे 234 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत ही खराब स्कोर है, बहुत ही ज़्यादा खराब स्कोर है। अगर ऐसे स्कोर किसी का आया तो आप उससे उम्मीद छोड़ दोगे कि इससे तो नहीं हो पाएगा नहीं। तो ऐसी ही हालत थी, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई, शिकायतें करना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया कि अब आगे क्या होना है। क्योंकि फेलियर जब आता है ना, तो आप यही सोचते हो कि आगे क्या होगा, आप उम्मीद छोड़ देते हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मेरे साथ भी वही चीज़ें हुई। फिर जो मेरे मामू हैं, जिनको आप अभी सुन चुके हो, जो सेवा एनजीओ के सेक्रेटरी है, उन्होंने जो है वो मुझे बहुत समझाया, मेरा एक्सपोजर बढ़ाने की कोशिश की कि नहीं बेटा, सिर्फ टीचर या डॉक्टर नहीं बन सकते, और भी बहुत चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आप कर सकते हो। उन्होंने मुझे यूपीएससी के बारे में बताया, ये बताया कि एक आईएएस ऑफिसर का इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना बड़ा होता है। आपकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए ना, छोटा नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी का मकसद। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं हो सकता कि आपको जो है वो पैसे कमाने हैं। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये भी नहीं हो सकता कि आपको अपनी फैमिली जो है उसको बस फाइनेंशियली स्टेबल कर देना है किसी तरह। ये तो बहुत छोटे मकसद है। फिर आप क्या ही जी रहे हो? आप अपने लिए जी रहे हो तो क्या ही जी रहे हो? आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आपको अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बताई है कि आपको बेहतर इंसान बनना है, हुकूकुल इबाद जो है उन्हें पूरे करना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो उस वक्त मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, मुझे भी जो है वो कुछ बड़ा करना है। और मैं सोचती गई, मैंने सोचने के लिए वक़्त लिया। ऐसा नहीं था कि बस मुझे कह दिया गया कि ये एक अच्छी चीज़ है, यूपीएससी करना जो है वो बड़ी अहम चीज़ है, या बहुत बड़ी चीज़ है तो आप कर लो। नहीं, मैंने उस वक़्त भी सोचा, और फिर सोचने के बाद फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं यूपीएससी करूँगी, आईएएस ऑफिसर बनूँगी। अभी भी बहुत सारे लोगों को आप में से पता नहीं होगा कि आईएएस ऑफिसर क्या होता है, या यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी उस चीज़ की, पर बस इतना कहूँगी कि जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसका सोसाइटी की ग्रोथ में, लोगों की खिदमत करने में, समाज को सुधारने में, अपने मुल्क की खिदमत करने में, अपने मुल्क की ग्रोथ जो है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करने में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उसकी ड्यूटी ही होती है। आपको अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ ना, तो उसे लोगों की मदद करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि आप जो कर रहे हो उससे जो है वो आप किसी के काम आ रहे हो। यही सब चीज़ें सोच के फिर मैंने यूपीएससी की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, और फिर मैं पुणे गई, यूनिक अकेडमी में जवाद काजी सर के अंडर जो है वो अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की, वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। धीरे धीरे फिर जो है वो पढ़ाई की, उतनी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई की। कभी जो है वो खुद को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की कि मैं बहुत पढ़ रही हूँ और इतना पढ़ के क्या ही होगा, ऐसे कभी मैंने नहीं किया। धीरे धीरे फिर मैंने मेहनत की, अटेम्प्ट दिए, और यहाँ भी जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत स्मूथ जर्नी रही हो, पहले ही अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया हो। नहीं, मुझे जो है वो 3 बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड में जो है वो मेंस नहीं हुआ, थर्ड में फिर इंटरव्यू तक जाने के बाद भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो फेलियर्स बार बार आ रहे थे, और अब जो है वो फेलियर्स का सामना करना मुश्किल होता है। एक लड़की के तौर पे और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, आप सबको पता है ये चीज़। क्योंकि सोसाइटी जो है वो हमेशा आप पे प्रेशर डालती है, आप पर ही नहीं, आपके पेरेंट्स पे भी प्रेशर डालती है कि
कि क्या ही कर लोगी लड़की को पढ़ा के, उसने तो बाद में चूल्हा चौका ही चलाना है, शादी ही करनी है, आप उसे शादी के लिए तैयार करो, आप उसको घर के काम सिखाओ, खाना पकाना सिखाओ। लड़की को इतनी दूर पढ़ाई के लिए भेज रहे हो, वहाँ पे उसका सेफ्टी का मसला हो जाएगा, आपको नहीं भेजना चाहिए, बेपर्दगी हो रही है, हज़ार ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है वो हम पर, हमारे पेरेंट्स के जहनों पर असरअंदाज होती है, हम चाहे कितने भी मजबूत हो। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ कंटिन्यूसली होती गई। लोग कहते हैं कि इसकी शादी करा दो, या फिर इतने अटेम्प्ट दे रही है, इतने फेलियर जो है उसको देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्यों ही इसको फिर यूपीएससी करवा रहे हो, इतना मुश्किल चीज़ क्यों करवा रहे हो, कोई आसान चीज़ करवा लो, जैसे डीएड करवा लो, बीएड करवा लो, टीचर बन जाएगी, या फिर कुछ तो इसका जो है वो करियर को स्टेबलाइज कर दो, आप इसको जो है वो आप इतना मुश्किल काम मत करवाओ इससे। और ये चीज़ें मुझसे भी कहते थे बार बार, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना आपके हौसलों को तोड़ देती है, ये सब चीज़ें एक सेकंड के लिए ही बस तोड़ देती है। तो ये सारी मुश्किलात जो है वो आती गई। मैं आपसे बस ये सब चीज़ें क्यों कह रही हूँ कि ऐसे नहीं होता कि जो इंसान जो है वो किसी मुकाम पर पहुँच जाए, कोई इंसान किसी बड़े मुकाम पर पहुँच जाए तो वो बहुत आसानी से नहीं पहुँच जाता, उसकी ज़िंदगी में भी वही सब परेशानियाँ आ रही होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में है, जो अभी आपकी ज़िंदगी में है या आगे चल के आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएगी, वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं आती। और बहुत सारे लोग हैं जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पर फर्क बस इतना होता है ना कि वो लोग जो है वो हौसला नहीं टूटने देते, अपनी हिम्मत जो है वो टूटने नहीं देते और हमेशा जो है वो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं करनी है आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ देना आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, बस आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। और ये बातें जो है हौसला देने वाली हैं। अब मैं है वो नहीं चाहूँगी अपनी जर्नी के, आप ऑलरेडी बहुत बार ये चीज़ें सुन चुके हैं और कर चुके हैं। तो मैं बस कुछ मैसेजेस हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगी, या वो चीज़ें जो मैंने अपनी जर्नी में, अपनी इतने साल की ज़िंदगी में सीखी है, वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये ऑलरेडी जो है वो मेरे मामा आपसे अच्छी तरह शेयर कर चुके हैं। पढ़ाई जो है वो आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है, क्योंकि आपको लोगों की खिदमत करनी है, आपको अच्छा इंसान बनना है, इंसान बनना है, इंसाफ करने वाला इंसान, इसलिए आपके लिए पढ़ाई जो है वो कंपल्सरी उनके हौसले को और मेरी जिंदगी रही है 25 साल हूँ मैं आज इस वक्त आपके सामने खड़ी। तो जो पिछले 24 साल की ज़िंदगी थी वो बहुत मुश्किल थी, पर फिर एक दिन रिजल्ट का एक दिन और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें बदल गई, सब कुछ बदल गया सिर्फ एक दिन में। तो उन 24 सालों में वो एक दिन भारी था, और क्यों भारी था? सिर्फ इसलिए कि मैंने पढ़ाई की, सिर्फ इसलिए कि मैंने तालीम हासिल की। तो एक ही चीज़ है, उसके अलावा तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है चीज़ें। अब आपको ये सब चीज़ें कैसे करनी है? सिर्फ यूपीएससी करने के लिए नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको लॉयर बनना है, कुछ भी जो है वो आपको करियर में अपने बनना है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको करनी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं करना होता आपको। उसमें जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है। आपको बहुत फोकस के साथ जो है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करनी है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है और वो ज़िंदगी भर रहेंगी। डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं, बल्कि हम तो उनको डिस्ट्रैक्शन समझते भी नहीं, हम उनको क्या नाम देते हैं? ख्वाहिशों का नाम देते हैं कि मेरी ख्वाहिश है मुझे जो है वो आज 4 घंटे खेलना है, मुझे 2 घंटे पढ़ाई नहीं करनी। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के किसी शादी का फंक्शन अटेंड करना है और उसमें 2 दिन बर्बाद करने हैं। एक दिन शॉपिंग करनी है, मज़े से शॉपिंग करनी है, दूसरे दिन जो है फिर वो शादी में जाके बहुत सारी 100-200 फोटोग्राफ्स अच्छी अच्छी क्लिक करनी है, फिर तीसरे दिन अपने फ्रेंड्स को भी तो दिखानी है। तो ये मेरी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे फ़ोन में गेम खेलना है, और जब तक खेलना है, जब तक मेरा स्कोर जो है वो हाई स्कोर ना हो जाए, ये कोई रिकॉर्ड ब्रेक ना कर दूँ। तो ये सब आप डिस्ट्रैक्शन समझते ही नहीं हो, इन सब चीज़ों को आप ख्वाहिशों का नाम देते हो। और तमन्नाओं की कोई हद नहीं होती, ख्वाहिशों का जो है वो कोई लिमिट नहीं होती, कोई एंड नहीं होता, वो ज़िंदगी भर रहेंगी ही रहेंगी, मरते दम तक आपकी कुछ ना कुछ ख्वाहिश रहेगी। वो गालिब का एक शेर है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम मिलते, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो मरते दम तक जो है वो रहेगी आपकी ख्वाहिशें, पर चीज़ आपको सोचनी ये है कि आप जो ख्वाहिश कर रहे हो क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट है? क्या वो आपकी इतनी एनर्जी और टाइम डिजर्व करती है कि आप उस पर इतना सारा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो, बल्कि बर्बाद करो?
आपको ये सोचना है और आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन पे नहीं बनने देना है। मेकअप करना, हम लड़कियों की बड़ी वो होती है कि अभी मेकअप करना सीखेंगे, अच्छा दिखना है। अब यकीन मानो मुझे आज इस वक्त तक भी जो है वो ठीक तरह से मेकअप करना नहीं आता। तो ये जो है वो छोटी सी ख्वाहिश आपकी करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप ना ही करो बिल्कुल, लेकिन आपको ये सोचना है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है, वो आपकी प्रायोरिटीज़ की जो लिस्ट है उसमें कहाँ आता है। वो सबसे ऊपर तो कभी नहीं आएगा, सबसे ऊपर आएगा कि कभी ये चीज़, तो फिर आप उसको सबसे ज़्यादा वक्त कैसे दे सकते हो? नहीं देना है आपको अपना फोकस और अटेंशन जो है वो हमेशा अपने गोल की तरफ रखना है, जो आपका एम है जिंदगी में उसकी तरफ रखना है और सबसे ज़्यादा वक्त उसी को देना है। तो फोकस सबसे पहली चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब दूसरी चीज़ ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं क्योंकि आपको लिस्ट बता रही हूँ फर्स्ट सेकंड, तो ये नहीं मतलब होता कि जो पहले बताऊंगी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सेकंड बताऊंगी वो उससे कम इम्पोर्टेंट नहीं। ये सारी चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपकी ईमानदारी है, आपकी अपने आप के साथ ईमानदारी। आप सबको बेवकूफ़ बना सकते हो, सबको बना सकते हो, अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना सकते हो, टीचर्स को बेवकूफ़ बना सकते हो, आप खुद को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप स्कूल में रोज़ आओगे, ट्यूशन अटेंड करोगे रोज़, आपके पेरेंट्स को लगेगा कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, पर आपको पता है कि आप स्कूल में आके क्या कर रहे हो। आप जो है कंटिन्यूसली ब्लैक बोर्ड की तरफ या अपने टीचर की तरफ देख रहे हो जब वो पढ़ा रहा है, पर आपके दिल में जो है वो आपके मन में जो है वो गाने चल रहे हैं किसी फिल्म के। आपके टीचर को नहीं पता कि आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, आपको पता है। तो आप अपने आप को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसीलिए आपको हमेशा खुद के साथ ईमानदार रहना है, अपनी मेहनत के साथ ईमानदार रहना है, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। और अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। आपके पास उस वक्त बिल्कुल आप ये नहीं करोगे कि अल्लाह से शिकायतें करोगे कि अल्लाह ताला मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ या मुझे नाकामयाबी क्यों हुई, क्योंकि आपको पता है आपने मेहनत की है, आपके अल्लाह को पता है आपने मेहनत की, आपके भगवान को पता है कि आपने मेहनत की है, तो आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। शर्त बस ये है कि आप ईमानदारी के साथ मेहनत करो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, अपनी मेहनत के साथ ऑनेस्ट रहो। और फिर तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ऑप्टिमिज्म है। हमेशा जो है वो आपको मजबूत सोच रखनी है। कभी नेगेटिव जो ख्यालात है, बुरे जो ख्यालात है, सेल्फ डाउट है या फिर फेलियर आ गया तो नाउमीदी का एहसास है, इन सारे जज्बात को अपने आप पर कभी हावी नहीं होने देना है। आपके सामने जो मिसाल है, मार्स जो बैठा है इस वक्त, वो आपके सामने मिसाल है हौसले की, वो आपके सामने मिसाल है ऑप्टिमिज्म की। उसने अपनी स्पीच में जो है एक चीज़ कही थी, उसने शुक्रिया अदा किया था आप सबको उसकी हौसला अफजाई करने के लिए। मैं बस यही चीज़ कहूँगी कि उसे किसी की हौसला अफजाई की ज़रूरत नहीं है। वो शख्स है जो दूसरों को हौसला देता है और हमेशा देता है। तो आपको भी सीखना है इस चीज़ से, आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी। आपकी हौसला अफजाई करने के लिए बहुत लोग बहुत बार आएंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग में ये ख्याल पैदा करना है, अपनी सोच में ये ख्याल पैदा करना है कि एक दिन आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि आप दूसरों का हौसला बनो, आप किसी को हौसला देने के काबिल बनो। कि आपको हमेशा सोचना है कि उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप जो है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहोगे। आप जो है वो बुरे ख्यालात को, जो भी ख्यालात आपके दिमाग पे हावी हो रहे हैं उनको अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट नहीं करोगे। बुरे ख्यालात क्या होते हैं? सेल्फ डाउट आता है, सबसे पहले आता है सेल्फ डाउट कि मुझसे ये हो पाएगा भी या नहीं, छोटी सी छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो। एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम से पहले आपके दिमाग में सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या होगा, फेल हो गई तो, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, और बहुत ही कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, टॉपर है, तो उसके दिमाग में ये ख्याल आएगा इस बार टॉप नहीं किया तो क्या होगा। तो सेल्फ डाउट हर किसी के दिमाग में आता है, उसको आपको कभी भी हावी नहीं होने देना है खुद पर। अब ये तो आपकी खुद की चीज़ हो गई, आपकी खुद ही की चीज़ हो गई, आपकी अपनी चीज़ हो गई। बाहर से भी चीज़ें आएंगी, नेगेटिव चीज़ें बाहर से भी आएंगी। लोग आपसे कहेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, लोग जब वो आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे। कभी आपके खुद के हालात आपके रास्ते की रुकावट बन जाएंगे। फाइनेंशियली आपकी फैमिली जो है वो स्ट्रगल कर रही होगी, आपके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें बैरियर्स बनेंगी, और ये सारी चीज़ें जब बैरियर्स बनती है तो इंसान नाउम्मीद हो जाता है। और नाउम्मीदी मेरे ख्याल में इंसान की मौत है। आपकी मौत ये नहीं है, आपकी रूह का कब्ज़ हो जाना आपकी मौत नहीं है, आपकी मौत नाउम्मीदी है। जिस दिन आप नाउम्मीद हो गए उस दिन आपने कोशिश करना छोड़ दी। इनएक्शन जो एक वर्ड है इंग्लिश का, आपने जम्मू इख्तियार कर लिया, आप एक जगह बैठ जाओगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, और फिर आप वो वही रहोगे जो आप पहले थे, कुछ नहीं बदलेगा, ना आप में बदलेगा, ना आपके आसपास के लोगों को
लोगों ने जो आपके लिए नजरिया है, जिस तरह से वो आपको देखते हैं, वो परसेप्शन बदलेगा। तो कभी भी हालात से नाउम्मीद नहीं होना है। हर कोई स्ट्रगल कर रहा है दुनिया में, कोई भी इंसान जो है वो 100% खुश नहीं है उसके आसपास की चीज़ों से। हर इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ है, आपको कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है। इस मुझे फैज़ का एक शेर याद आ रहा है, फैज़ अहमद फैज़ का, कि दिल नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सुबह तो होगी ना, हर शाम के बाद सुबह का होना कायदा है। तो बस आपको जो रात है ना वो उम्मीद के साथ काट देगी, इस उम्मीद के साथ कि सुबह होना तय है, आपकी सुबह होना तय है, आपको नूर का मिलना तय है। तो कभी भी आपको उम्मीद नहीं आ रही है। तो पहली चीज़ हो गया फोकस, कॉन्सेंट्रेशन 100% रखना है हमेशा चीज़ों पे। दूसरी चीज़ हो गया ऑनेस्टी, अपने आप के साथ ऑनेस्टी, अपनी मेहनत के साथ ऑनेस्टी। तीसरी चीज़ हो गया आपका ऑप्टिमिज्म। अब एक लास्ट में जो चीज़ बोल रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बल्कि मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट है। वो आपकी ज़िंदगी का पर्पस है, आपकी लाइफ का पर्पस है। मरने के बाद आपको लोग क्यों याद रखेंगे? कभी आपने ये सवाल किया है खुद से कि जब आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि मौत तो बरहक है, तो लोग आपको क्यों याद रखेंगे? कभी ये सवाल करते हैं खुद से? हम लोग इस कोशिश में लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो, हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो, हमारी ज़िंदगी आसान हो। तो इस सवाल का जवाब जो है वो आपकी लाइफ का पर्पस है कि आपको ज़िंदगी जीनी क्यों है। और हम तो इतने खुशनसीब है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस सवाल का जवाब जो है वो हमको खुद से ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। इस सवाल का जवाब ऑलरेडी हमें दिया जा चुका है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए, हुकूकुल इबाद जो है उनका ख्याल रखते हुए हर इंसान की, हर एक शख्स की जो आपको खिदमत करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाले का रिलीजन क्या है, आपको ये नहीं देखना है कि वो किस इलाके से या किस रीजन से आता है, आपको ये नहीं देखना है कि उसकी कास्ट क्या है। आपको इंसाफ करना है, आपको उसकी खिदमत करनी है, आपको उसकी मदद करनी है। ये आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। और आपको जो है वो हर कोशिश में, हर छोटी से बड़ी सी कोशिश में आपको हमेशा ये चीज़ याद होनी चाहिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप यहाँ पे अभी बैठे हो, यहाँ से बाहर जाओगे, स्कूल में बैठे रहते हो, आपने कभी अपने स्कूल में डेस्क के पास पड़ा हुआ कचरा उठा के कूड़ेदान में डाल दिया, तो वो भी आपकी कोशिश है अपनी लाइफ के पर्पस को पूरा करने की। कितनी छोटी सी कोशिश है ना, पर आपने की कि उससे किसी की जो है वो मदद हुई। आपने जो है वो ये चीज़ इंश्योर की कि आपके आसपास जो दूसरे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो साफ जगह बैठे, उन्हें जो है वो गंदगी की वजह से किसी तरह की बीमारी ना हो। आपने खिदमत की, आपने किसी और की खिदमत की। कितनी छोटी सी चीज़ है, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ी? आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ी? आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं ना, बस आपकी नीयत साफ थी, आपने इस नीयत से की। और आपके पास ये नीयत, इस नीयत का ख्याल आपके पास कब आया? जब आपको ये पता था कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो जिंदगी जियो, पर हमेशा इस एहसास के साथ जियो कि आपकी ज़िंदगी जीनी क्यों है, किस लिए जीनी। आप जो है वो अपने पेरेंट्स की खिदमत करो, आप जो है उनकी तकालीफ को दूर करने की कोशिश करो। फाइनेंशियली हालात सही नहीं है तो उन्हें स्टेबल करने की कोशिश करो। ये सब चीज़ें करो और यही सब चीज़ें करके जो है वो आप अपनी लाइफ का पर्पस पूरा करो। हम बहुत बार सुनते हैं कि सोसाइटी की आपको खिदमत करनी है, बड़ा काम करना है, ये आपकी लाइफ का पर्पस है। सुनते हैं तो कई बार ये ख्याल हमारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं, ये हम जो छोटी छोटी चीज़ें सोच रहे हैं ना कि फैमिली को जो है वो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो ये छोटी चीज़ है। ऐसा भी ख्याल आ जाता है कभी कभी दिमाग में कि सोसाइटी के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। तो आपने ये भी नहीं सोचना है वहाँ भी आप किसी की खिदमत ही कर रहे हो। बस आपको ये ख्याल रखना है कि इंसानियत की खिदमत करने के लिए जो है वो लिमिटेशन नहीं है, दायरा नहीं है। उसका दायरा सिर्फ आपका घर नहीं है, आपको घर के बाहर जाके इंसानियत की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है। वो आपकी लाइफ का पर्पस है और वो हमेशा बहुत बड़ा रहेगा, उसकी कोई हद नहीं रहेगी, कोई इलाका उसकी हद नहीं है, कोई मुल्क उसकी हद नहीं है। ये पूरी दुनिया जो आपके सामने है, ये पूरी दुनिया आपके सामने है आपकी लाइफ का पर्पस पूरा करने के लिए। तो हमेशा बस यही चीज़ ख्याल रखना है कि आप किसी के काम आओ, आप किसी की खिदमत कर पाओ, आप किसी की मदद कर पाओ। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने स्टूडेंट्स आप जितने भी आप सबसे शेयर की, जो भी मेरी जो लर्निंग रही है ज़िंदगी में, वो सब चीज़ें आपसे शेयर की। अब एक चीज़ मैं आपसे और शेयर कर रही हूँ कि जो आपका सीखना होता है ना,
वो जिंदगी भर कांस्टेंट रहता है। आप जो है वो मरते दम तक नई नई चीजें सीखते रहते हो। तो कभी भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओ, कभी भी बहुत कुछ किसी मुकाम पर पहुंच जाओ, कभी आप क्लास के टॉपर बन जाओ या फिर फर्स्ट रैंक आपका आ गया कभी, तो हमेशा हम्बल रहो, क्योंकि आपने अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है। आपकी जो लर्निंग है वो वहाँ पे खत्म नहीं होगी, जिंदगी में अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना है। मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ तो आपको बहुत फैसिनेटिंग सा लगता होगा कि इसने जो है वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, कुछ कर लिया, बस अब उसको कामयाबी मिल गई और इसकी जर्नी जो है वो उसका एंड है, मतलब इसने जो भी मकसद था उसको हासिल कर लिया। नहीं, अभी भी मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। अभी मुझे ट्रेनिंग पर जाना है, ट्रेनिंग पर जाके मुझे और सीखना है कि मुझे अपनी ड्यूटी कैसे करनी है, मुझे लोगों को सर्व करना है तो किस तरीके से सर्व करना है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ताकि आप में गुरूर ना आए, आप में घमंड ना आए, आपकी जो वैल्यूज है वो कभी आपके हाथ से ना छूटे। आपको हमेशा कंपैशनेट रहना है, रहमदिल रहना है, आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, आपको हमेशा दूसरों की खिदमत करनी है, आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है। तो ये जो वैल्यूज है ना, इनका साथ कभी नहीं छोड़ना। और ये वैल्यूज आपका साथ कब नहीं छोड़ेगी, जब आप पढ़ोगे। आप सीखते हो ना स्कूल में ये सब चीजें, आप जब सबक पढ़ते हो तो उससे सीखते हो ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई स्टोरी पढ़ के मॉरल ऑफ द स्टोरी आता है, उससे चीजें सीखते हो। तो ये सब सारी जो चीजें एक अच्छा इंसान बनना आपको जो है वो आपकी तालीम है। इसीलिए कभी भी जो है वो तालीम का दामन आपने नहीं छोड़ना है। कोई आपसे कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, लड़कियां हैं हम तो हमें जो है वो अक्सर ज्यादा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारे पैरों में जो है वो बेड़ियां थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर हमारी ताकत भी ज्यादा है, हमारा हौसला भी तो ज्यादा है। आप में जितनी पेशेंस है, आप में जितनी ताकत है, वो उतनी औरों में नहीं है। आपको इस चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है। तो बेड़ियां ज्यादा है, पर उनको तोड़ने की हिम्मत, वो हौसला भी हमें ज्यादा है। ये एहसास हमेशा अपने आप में रखो। आपको किसी की नहीं सुननी, कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो उसकी आपको बिल्कुल सुननी नहीं है। वो नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई रोक सकता है ना तो आपको खुद हो, आपकी नाउमीदी हो। तो हमेशा हिम्मत और हौसला कायम रखो और ऑनेस्टी के साथ मेहनत करते रहो। पढ़ाई आपको किसी भी तरह से छोड़नी नहीं है, वही आपकी जिंदगी बदलेगी, वही आपके आसपास के लोगों की जिंदगी बदलेगी। अब ये सारी चीजें तो जो मैंने वो स्टूडेंट से कर ली। अब उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कुछ, मैं चाहूंगी कि आपको जो है गौर से सुने और कोशिश करें कि आप वो सब चीजें कर पाए। मैं आज यहाँ पे हूँ तो ये मेरी अकेले की जर्नी नहीं थी, ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मामा ने, मेरे टीचर्स ने, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुसीबतें भी बहुत आई, खराब बातें कहने वाले लोग भी बहुत आए, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। तो आपके बच्चे जो है वो उस वक्त तक आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे। आप उनके एजुकेशन के लिए उनको सपोर्ट नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जब बाहर वाला कोई चीज कहता है ना आपके बच्चे से कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुम जो वो कम जहन हो, या फिर तुम्हारी जो है वो उतनी एबिलिटी नहीं है, तो उसको बुरा लगेगा, उसको यकीनन बुरा लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप एज अ पेरेंट उससे यही सेम चीज कह दोगे ना तो वो टूट जाएगा, उसकी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाएगी। क्योंकि वो आपको अपना आइडल समझता है, वो आप में अपना मुस्तकबिल देखता है, वो आप में अपना हौसला देखता है। तो उसके हौसले को तोड़ देने की वजह आपने कभी नहीं बनना है। आपने उसको हमेशा हौसला देना है, हिम्मत देनी है। आप जितना उसको सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली, मॉरली, इमोशनली, उतना आप उसको सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। स्पेशली अपनी बेटियों को, ये बेटियां जो है ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप इन्हें जिम्मेदारी समझना छोड़ दीजिए। ये आपकी ताकत है, ताकत है आपकी ये। और जो चीज आपकी ताकत है, अगर आप उसको कमजोर करोगे तो कैसे चलेगा? आप उसे कमजोर समझोगे तो कैसे चलेगा? आप उसे अपनी ताकत बनाए, अपना एसेट बनाए। सिर्फ बेटे जो है वो बड़े होकर आपकी खिदमत नहीं करेंगे, बेटियां भी जो है वो आपकी खिदमत करेंगी। आप सबको ये चीज पता है कि बेटियों में मोहब्बत ज्यादा होती है अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ये चीज आप भूल क्यों जाते हो? ये क्यों समझने लगते हो कि बेटे जो है उनको पढ़ाना जरूरी है क्योंकि आगे चल के बुढ़ापे में जो है वो आपका सहारा बनेगी? बेटियां नहीं बन सकती कि आपका सहारा? क्यों नहीं बन सकती वो आपका सहारा? वो भी आपका सहारा बन सकती है, वो भी आपकी ताकत बन सकती है। तो उनके मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करें आप उनके पैरों की जंजीर ना बने, उन्हें हमेशा सपोर्ट करें, उनकी पढ़ाई को आप हमेशा उन्हें सपोर्ट करें।
सोसाइटी आप पे भी प्रेशर डालेगी। ये जंग सिर्फ उनकी नहीं होगी, ये जंग आपकी भी होगी, आप पे भी बहुत प्रेशर आएगा। पर आपको भी उससे लड़ना है, क्योंकि आपका बच्चा लड़ रहा है, आपकी बच्ची लड़ रही है। तो आप जो वो बैठे रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते ना। आपको अपने बच्चों के लिए लड़ना होगा, उनके मुस्तकबिल के लिए लड़ना होगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको हौसला देना होगा, क्योंकि आपके बच्चा जो है वो कोई मामूली चीज़ करने के लिए नहीं बना है। आपको ये सोचना है कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची स्पेशली कमाल करने के लिए बनी है। कुछ कमाल करने के लिए जो है वो आपकी बच्ची बनी है इस दुनिया में। और कमाल क्या है? एक शायर की कुछ लाइन है बहुत ही खूबसूरत सी। तो खिजा के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये, हवा के जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये, किसी की राह में खुदा की खातिर उठा के काटे हटा के पत्थर और फिर उसके आगे निगाह को अपनी झुका के रखना कमाल है। वो जिसको देखे तो दुखों का लश्कर भिड़क मगाए, शिकस्त खाए, लबों पे अपनी कुछ ऐसी मुस्कुराहट बना के रखना कमाल है। अब इन 4-5 लाइनों में बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी है। हवा की जद में दिए को चलाए रखना है। हवा की जद क्या है आपके लिए? ये जो हालात जो साजगार नहीं है, ये जो लोग आपसे कहते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, ये जो लोग आपसे कहते हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें जो है वो पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजेंगे हम, तुम्हारी शादी करवानी है, तुम्हें जो है वो रोटियां ही पकानी है जिंदगी भर, ये हवा की जद है। दिया क्या है? दिया वो हौसला है जो आप में है, वो हिम्मत है जो आप में है, वो कोशिश है जो आप रोज कर रहे हो, वो जंग है जो आप रोज लड़ रहे हो, वो ईमानदारी है जिसका हाथ आपने नहीं छोड़ा, ये आपका दिया है। तो हवा की जद में आपको दिया जलाए रखना है और जला के रखना है, हमेशा रखना है, ये आपका काम है। फिर आपको लोगों की राहों में पत्थर हटाने हैं, कांटे उठा के रखने हैं। ये क्या है? वही जो मैं आपसे कह रही थी, आपको लोगों की खिदमत करनी है, आपको दूसरों के काम आना है, आपको अपने समाज में बुराइयों को खत्म करना है, आपका जो इतना प्यारा मुल्क है उसकी ग्रोथ के लिए आपको काम करना है, जो विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना, ये सब चीजें करना है। यही लोगों के रास्ते कांटे हटाना, पत्थर उठाना है। फिर मुस्कुराहट लबों पे सजाए रखी, ऐसी मुस्कुराहट के दुखों का लश्कर भी आए तो वो आपके आगे झुक जाए। वो मुस्कुराहट कहाँ से आएगी? हौसले से आएगी, हिम्मत से आएगी, उम्मीद से आएगी, भरोसे से आएगी। भरोसा अपने आप पर कि मैं कर सकती हूँ, कोई चाहे कुछ भी कहे, कोई चाहे मुझे कितना भी रोकने की कोशिश करे, मैं कर सकती हूँ। वो भरोसा वो नहीं, वो रहेगा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। ऐसी मुस्कुराहट के दुखों में चाहे कितने भी पहाड़ आ जाए वो आपके सामने छोटे पड़ जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो जिंदगी में आपको हमेशा याद रखनी है। आप अपने करियर में आगे बढ़ जाओगे, उसके बाद की भी जो जिंदगी है, तालीम मुकम्मल कर देने के बाद की भी जो जिंदगी है, वहाँ भी आपको ये सारी चीजें याद रखनी है और हमेशा जो है वो मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है, हौसला रखना है और कभी भी जो है वो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मैं सच में ये उम्मीद करती हूँ इस वक्त कि आप जब अपने आप से प्रॉमिस करें, जितनी भी यहाँ पे बच्चियाँ बैठी वो अपने आप से प्रॉमिस करें कि वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी कोई कुछ भी कहे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रही है, हालात बहुत नासाजगार है, तो आप मदद मांगे लोगों से। आपके पास जो है अभी सेवा का इंट्रोडक्शन हुआ है, अगर आपको लग रहा है फाइनेंशियली जो है वो हालात खराब है तो आप रीच आउट करें। आपको बस इतना करना है कि आपको एक फोन कॉल करना है, आपको इतनी भी जरूरत नहीं है कि आप जब उनके ऑफिस में जाके उनसे बात करें तो खुद आपके पास आएंगे। बस आपको जो है वो रीच आउट करने की कोशिश करनी है। आपको लग रहा है मेंटली बहुत प्रेशर है तो मदद मांगो। किससे मदद मांगोगे? पेरेंट्स से। और पेरेंट्स को फिर बच्चे की मदद करनी है, उसका मेंटल प्रेशर जो है वो उसको हटाने की मदद करनी है। तो कितने भी नासाजगार हालात आए, आप पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। आप अपने आप से प्रॉमिस करो इस वक्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप सबसे, मुझे आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे जो है वो आपका अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे बुके नहीं चाहिए, फेलिसिटेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी आपसे इल्तिजा है, बहुत बहुत दिल की गहराई से इल्तिजा है कि आप इस वक्त बैठ के अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। आप हिम्मत करोगे, मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करोगे और पढ़ाई नहीं करोगे। करते हो आप ये सभी प्रॉमिस?
अपने आप से करते हो ये प्रॉमिस। आप मेरे सामने सिर्फ मुंह से बोल के प्रॉमिस मत करना, फिर वही बात आ जाती है कि आप मुझे बेवकूफ़ बना दोगे, खुद को नहीं बना पाओगे। इसलिए कह रही हूँ कि अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप पढ़ाई नहीं छोड़ोगे, और यही मेरे लिए जो है वो आपकी तरफ से बहुत बहुत कीमती तोहफा होगा। बस इतनी इल्तिजा और इतनी गुजारिश के साथ जो है वो मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।